नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आपने ये देख लिया होगा कि आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। 21,000 मानदेय होने जा रहा है उनका। और देखिए, इसी तरीके से मैं आपको एक जो जानकारी देना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। कहीं आप ऐसे चंगुल में ना फंस जाएँ जो ग्रुप के द्वारा आप भी ऐसे ही इन चीज़ों में जुड़ जाएँ। जयपुर के 2 आरोपी सहित 4 गिरफ्तार, अन्य की तलाश है। आज मैं आपको कई आदेश दिखाने जा रही हूँ, तो मैंने लास्ट तक वीडियो में बनी रहे। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आड़ में 93,000 को जोड़ा, यानी 93,000 लोगों को इन्होंने क्या किया है, जोड़ लिया है। झांसा देकर 5.11 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। मध्य प्रदेश के बारासिवनी थाने में मामला दर्ज हुआ। चेन सिस्टम के जरिए हर व्यक्ति को जोड़ने पर देते थे 40 रुपये, यानी अगर किसी को जोड़ना है उससे तो उसे 40 रुपये देने हैं। इस तरीके से उसको मिलता था। अगर हम किसी को जोड़ेंगे तो हमें 40 रुपये वो देगा। तो इस तरीके से 40 रुपये देते थे, लेकिन ठगते कितना था ये भी आप देख लें इसको। आप भी किसी के, चाहे वो आपका फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, किसी को किसी से ना जोड़े, क्योंकि अगर उससे आप जुड़ जाते हो या किसी को जोड़ देते हो, कोई घटना हो जाती है तो इसमें आप ही फंसोगे। तो मध्य प्रदेश की बारासिवनी थाना पुलिस ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जीवन योजना के नाम पर 93,000 लोगों से 5.11 करोड़ की ठगी करने के मामले में जयपुर के 2 आरोपी सहित 4 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बारासिवनी निवासी फूलमारी ने शिकायत की थी। इससे बताया कि पे टू पे सोशल अकाउंट से यानी फोन से फोन पर ही यानी जुड़ रहे हैं। फाउंडेशन जयपुर के कर्मचारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर चेन सिस्टम बनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद फाउंडेशन के अध्यक्ष जयपुर निवासी प्रभुदयाल शर्मा, संस्था के सीनियर महिपाल सिंह शेखावत और कैलाश जागीड़ और एरिया मैनेजर भटेरा चौकी बालाघाट निवासी शंकर परिहार व बारासिवनी निवासी हरीश मिश्रा के खिलाफ जांच शुरू की। पुलिस ने रसीद, बैंक ट्रांसफर डिटेल, फाउंडेशन की वेबसाइट, आईडी, पासवर्ड आदि जब्त किए। प्राथमिक जांच में 93,000 लोगों को जोड़कर 5,11,50,000 रुपए की धोखाधड़ी सामने आने पर जयपुर निवासी कैलाश महिपाल, बालाघाट निवासी शंकर व बारासिवनी निवासी हरीश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में और भी गिरफ्तारी करेगी। तो देखिए, उन्होंने यानी रसीद भी बनवा ली, बैंक की डिटेल, आईडी, पासवर्ड, यानी ये सब चीज़ तैयार करके कर रहे थे। जांच, बेटी की शादी में 1 लाख देने का लालच दे देते। जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को जाल में फंसाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की आड़ लेते थे। प्रलोभन देते थे कि यदि वे इस योजना से जुड़ेंगे तो बेटी की शादी के समय 1 लाख रुपए मिलेंगे। झांसा दिया जाता था कि लोगों को चेन सिस्टम में जोड़कर 550 रुपए की रसीद कटवाकर पैसा संस्था में जमा करवाएंगे तो 40 रुपए मिलेंगे। हर नए व्यक्ति को जोड़ने पर एक रकम दी जाएगी। इस तरह 17 लेवल तक पहुंचने पर उसे 1 करोड़ रुपए का कमीशन मिलने की बात कहते थे। आरोपी पैसों को अपने खाते में डलवा रहे थे, यानी एक व्यक्ति को, जैसे किसी को, जैसे हम भी जुड़े तो हमें कितने रुपए की रसीद कटवानी है, 550 रुपये की। अब 550 रुपये की रसीद कटवानी है और जैसे जिसने जोड़ा है उसको 40 रुपये, तो उसको दे, यानी इससे 510 रुपये उसने ले लिए, 40 रुपये इसी में से उसको दे दिए। तो इस तरीके से उनकी चेन सिस्टम था, इस तरीके से उन्होंने इतना ठग लिया लोगों से। तो आप भी किसी के झांसे में ना आए। अब देखिए, एक और जो नई सूचना है, धमकी देकर लोगों से पैर छुड़वाते, चाहे कोई भी SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देकर छुआए पैर। देश में दलितों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें अन्याय से बचाने के लिए अनुसूचित जनजाति अधिनियम SC/ST एक्ट बनाया गया, लेकिन अधिनियम को ताकत मानकर दलित द्वारा अब अन्य वर्गों को अपमानित करने जैसे मामले सामने आने लगे। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना तहसील में ऐसा ही मामला सामने आया है। तहसील
के भानगढ़ हलका में पटवारी विनोद अहिरवार ने जनपद सदस्य क्षमादार कुर्मी से SC/ST में फंसाने की धमकी देकर पैर छुआए। तो देखिए ये बहुत ही गलत हो रहा है। जनपद सदस्य क्षमादार कुर्मी से पैर पड़वाते पटवारी विनोद अहिरवार अपना एक पैर क्षमादार कुर्मी की पीठ पर रखे है। देख, एक पैर पीठ पर रखा है और एक हाथ वो पैर छू रहे एक पैर में। तो ये बहनों देखिए, बहनों ने हमारी जो डुमरियागंज की जनपद यानी डुमरियागंज तो उनका ब्लॉक है, सिद्धार्थनगर जिला है, तो वहाँ से इन बहनों ने एक जो ज्ञापन दिया था जिसमें आंगनबाड़ी बहनों की भर्ती पर 2 से 3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। उसकी वीडियो भी हमने डाल दी है, तो जाकर के आप अपना देख लें। इसमें वही मांगे लिखी है कितनी कार्यकर्तियों का इन्होंने वहाँ पर भर्ती होनी थी और कितनी से लिया जा रहा है। एक वीडियो ऐसा भी आया बहनों हमारे सामने जिसको हम आपको लाइव सुनाएंगे। विधवा महिला है फिर भी उसकी भर्ती नहीं हो पाई है और उसका क्या कारण है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी। तो उसको वीडियो को आप पूरा देख लें। देखिए एक और जो नई जानकारी आई है इसको बहुत ही ज़रूरी है बहनों आप सभी के लिए। 5.630 करोड़ के स्टाम्प पेपर चलन से होंगे बाहर। यानी अब ये देखिए 5 लाख तक के, यानी 5.5 पॉइंट लगा हुआ है 630 करोड़ के स्टाम्प। तो इतने यानी स्टाम्प हैं, इतने करोड़ों के स्टाम्प हैं, वो अब बाहर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इसको भी देख लें। इसकी समय कब तक का है ये भी देख लें। ई स्टाम्प आने के कारण उठाया गया कदम, यानी अब ई स्टाम्प आ गया है तो इसके लिए इसका कदम उठाया गया है। NBT रिपोर्ट, लखनऊ यूपी में विभिन्न जिलों के कोषागारों में रखे 5.630 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर 1 अप्रैल से रद्दी हो जाएंगे। यानी 1 अप्रैल आएगी तब से रद्दी हो जाएंगे। राज्य सरकार ने 10,000 से 25,000 रुपये तक के स्टाम्प पेपर को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। यानी 10,000 से लेकर के, यानी 10,000 रुपये का स्टाम्प पेपर है उससे लेकर के 25,000 तक के स्टाम्प पेपर को बाहर कर दिया गया है, करने का फैसला किया है। इन स्टाम्प पेपर की वैधता 31 मार्च तक रहेगी। सोमवार को CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के फैसले के बारे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि स्टाम्प पेपर को लेकर हुई गड़बड़ियां और शिकायतों को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रदेश में ई स्टाम्प की व्यवस्था लागू हो चुकी है, इसलिए बड़े मूल्य के स्टाम्प पेपर खत्म किए जा रहे हैं। कैबिनेट के अन्य फैसले पेज नंबर 8 पर दिए गए हैं। अब एक और चीज़ है, 150 रुपये बढ़ा गेहूँ का MSP, यानी 150 रुपये MSP उस पर दाम बढ़ा दिया गया है गेहूँ पर। 17 से खरीद, यानी 17 तारीख से होली के बाद अभी आपकी 14 तारीख हो चुकी है, तो 17 तारीख से इसकी खरीद हो सकेगी। कैबिनेट ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य MSP 2,425 यानी 2,425 रुपये क्विंटल घोषित किया है। केंद्र ने भी यही मूल्य तय किया था। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें प्रति क्विंटल 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 6,500 केंद्रों पर 17 मार्च से 15 जून तक खरीद की जाएगी। किसानों की बटाईदारों के अलावा ट्रस्ट से भी गेहूं खरीदा जा सकेगा। तो देखिए वहाँ पर आप देना चाहें बटाईदारों से या किसी तरीके से, तो वहाँ पर इसी मूल्य में खरीदा जाएगा 2,425 रुपये में। एक खबर बहनों देवरी जिले से आ रही है। देवरी जिले में नए आंगनबाड़ी भर्ती में महिलाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण शुरू हो गया है का आयोजन किया गया था। गौरी बाजार ब्लॉक क्षेत्र की अंतिम मेरिट सूची में 14 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर चयन होने पर जिले के सदर विधायक सुलभमणि त्रिपाठी ने ब्लॉक सभागार में आयोजित समारोह नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। सदर विधायक श्री त्रिपाठी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण के प्रति जवाबदेह है, जिसके लिए सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों और महिलाओं को दिए जाने वाले पुरस्कार की गुणवत्ता को पिछली सरकारों की तुलना में बेहतर बना रही है। बाल विकास विभाग में
कार्यरत आंगनबाड़ी वर्कर छोटे बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए नर्सरी तैयार करने में मां यशोदा की भूमिका निभाती है। जिन नई महिलाओं का आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर चयन हुआ है, उनको अपनी वरिष्ठ आंगनबाड़ी बहनों से अनुभव लेना चाहिए, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को सही लाभ मिल सके। सदर विधायक द्वारा रंजू सहजन, सीमा देवी बखरा खास, रंबा देवी बटोली खुर्द, गुड़िया चरियागांव बुजुर्ग, नमन बिस्वा, सुमन सोनकर, अर्चना पिंकी गौरी खुर्द, पूनम जंगल छपोली, सपना देवी जोगम, बबीता निषाद कंकमल, रेणु कालावन, बबीता चौधरी कुंवर बक्सरा, प्रियंका मल्ल सहस सबह, रिंका शिवपुर को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। जिले में डीपीओ द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 264 रिक्त पदों पर 10 अक्टूबर को विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें आवेदन महिला अभ्यर्थियों को 9 नवंबर 2024 तक भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का समय निर्धारित था। इस आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन करने के लिए महिलाओं को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटर और आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तय की गई थी। जिले में आंगनबाड़ी भर्ती का ब्यौरा इस तरीके से है। टोटल पदों की संख्या इतनी थी, 9/11 को ये हुआ था। अब मैं आपको दूसरी खबरों की तरफ ले चलती बहनों, तो लास्ट तक बनी। एक बहनों देखिए, नया आदेश आ चुका है, कल का ही निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का अंतिम चयन परिणाम निकल चुका है। ये 13 मार्च 2025 का निकला है। संख्या है PRPV BR6। अब देखिए इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा सूचना विज्ञप्ति संख्या PRPV 1 दिनांक 23/12/2023 प्रकाशित करते हुए आरक्षी नागरिक पुलिस को यानी 6244 पदों पर भर्ती हेतु तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। नंबर 2 पर है, इस भर्ती की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 के अनुक्रम में कुल 48,17,441 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। अब बताइए, देखिए 6,000 भरने थे, यहाँ पे 48 लाख भर चुके हैं, 17,000 भर चुके हैं। क्योंकि अब इसी से आप अंदाजा लगा लो कि यानी कितनी यहाँ पर भरने थे इतने और आए हैं इतने। तो एक तो जिन्होंने भरा उनके पैसे गए, सरकार के पास उसका पैसा पहुँचा, और जिनकी नियुक्ति होनी थी उनकी नियुक्ति होगी। और देखिए इससे आपको पता चल जाएगा कि यानी कितनी ज़्यादा बेरोजगारी फैल चुकी है। एक चीज़ के लिए 1-1 लाख यानी एक आवेदन के लिए 1-1 लाख भरे जाते हैं। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदेश में 67 जनपदों में निम्नलिखित परीक्षा दिनांक 23, 24, 25, 30 तथा 31 अगस्त 2024 तक कुल 10 पालियों में आयोजित की गई थी। नंबर 3 पदे की आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 10 पालियों में आयोजित किए जाने के कारण संगत सेवा नियमावली के प्रावधानों व विज्ञप्ति दिनांक 23/12/23 में उल्लिखित प्रक्रिया के क्रम में प्राप्तांकों का सामान्यीकरण करते हुए अंकों की श्रेष्ठता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार कर सूचना विज्ञप्ति संख्या PRPV 21/11/2024 द्वारा श्रेणीवार विज्ञप्ति पत्रों के लगभग 25 गुना कुल 1,74,370 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु दिनांक 26/12/2024 से 7/2025 तक आहुति करते हुए अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण यानी शारीरिक जो परीक्षण होता है शरीर में कहीं कभी तो नहीं, वो भी की गई है, कार्यवाही पूर्ण की गई। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की बोर्ड की सूचना विज्ञप्ति दिनांक 21/12/2023 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अर्हताकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 10/2/2025 से 27/2/2025 तक संपन्न कराई गई। यानी जो शारीरिक परीक्षण था वो भी करा लिया गया है पूरा 27 फरवरी तक।
उक्त लिखित परीक्षा अभिलेखों की सभी चाहे वो शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त सामान्यीकृत अंकों में नॉर्मल स्कोर के श्रेष्ठता क्रम के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आरक्षण नीति के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार विज्ञप्ति रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट, इस पर जो वेबसाइट है UPY, इस पर प्रदर्शित की जा रही है। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 6244 पदों के सापेक्ष अंतिम चयन अभ्यर्थी की कट ऑफ मार्क निम्नवत है। तो इसमें देखिए, अगर यानी देखिए जैसे श्रेणीवार है, जन आरक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पदों की संख्या, चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, लंबित आरक्षण की कट ऑफ, स्वतंत्र संग्राम सेनानी की आश्रित श्रेणी की कट ऑफ यानी जिसके परिवार में कोई स्वतंत्र सेनानी है, क्षैतिज आरक्षण की कट ऑफ, भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ, होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों की कट ऑफ, महिला श्रेणी के अभ्यर्थियों की कट ऑफ, इस तरीके से ये दिए गए हैं। तो मैं इसको यहीं पर रखती हूँ आज की वीडियो को। फिर मिलती हूँ, समय मिलता है तो बहनों शाम को वीडियो आपको समय से मिल जाएगी, समय से देख लेना। जो नई बहनों का चयन हुआ है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, आपको अगर कोई समस्या आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आज आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।